अध्याय 9 मुहावरे। मुहावरे, उनके अर्थ व वाक्य प्रयोग। अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे कहलाते हैं। देखिए, विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। दिए गए चित्र को देखकर सही मुहावरा पहचानिए। खिचड़ी पकाना, पीछे देखना, दांतों तले उंगली दबाना, आंखें मलना। देखो, मुंह के अंदर उंगली है तो दांतों तले उंगली दबाना, यह हमारा सही ऑप्शन हो गया। प्रश्न 2, मुहावरे वाक्यों में लगकर उन्हें एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। हमने अभी डेफिनेशन देखी, उसमें क्या लिखा हुआ था? उन्हें एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। चोर पुलिस को देखते ही 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना, बहुत तेज चलना, भाग जाना। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, बीमार हो जाना, खुशियाँ मनाना नहीं है। जब मैं घर देर से लौटा तो मेरे पिताजी की आंखों में अंगारे बरसने लगे। अंगारे बरसने लगे मतलब कि बहुत ही क्रोधित हो गए, बहुत ही गुस्सा हो गए। आग जलाना नहीं, आग दिखाना नहीं, बहुत क्रोधित होना यह सही है। जल जाना भी नहीं होगा। प्रश्न 5, खरी खोटी सुनाना मुहावरे का क्या अर्थ है? बुरा भला कहना, यही है। खरी खोटी सुनाना मतलब बुरा भला कहना। झमेले में पड़ना नहीं होगा, भली बात कहना नहीं होगा, काम करना भी नहीं होगा। निश्चित बात, पक्की बात अर्थ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा सही है? खिचड़ी पकाना नहीं, रंग में भंग डालना नहीं, पत्थर की लकीर होना, यह अर्थ सही है। पत्थर की लकीर होना का अर्थ होता है निश्चित बात, पक्की बात। खटाई में पड़ना भी नहीं होगा, यही सही उत्तर है। दिए गए वाक्य में क्रोधित होना अर्थ के लिए सही मुहावरा चुनकर रिक्त स्थान भरिए। माता जी का मनपसंद फूलदान तोड़ देने पर वे हरी पीली होने लगी नहीं, उल्टी गंगा बहाने लगी नहीं, कान भरने लगी नहीं, लाल पीली होने लगी। लाल पीली होने लगी मतलब अत्यधिक क्रोधित होने लगी। उनका मनपसंद फूलदान तोड़ देने पर वे लाल पीली होने लगी। दिए गए चित्र को देखकर मुहावरे को पहचानिए और उसके अर्थ का सही विकल्प चुनिए। थाली का बैंगन होना, इसका मुहावरा क्या है? थाली का बैंगन होना। अच्छे विचार होना नहीं, सिद्धांतहीन होना, यह सही है। सिद्धांतहीन होना। दौड़ धूप करना नहीं, हवा हो जाना भी नहीं है। 9 से 14 तक दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरा चुनिए। सही मुहावरा चुनकर हमें रिक्त स्थान भरना है। दुश्मन सेना से लड़ने के लिए सिपाहियों ने अपनी कमर कस ली। कमर कस ली मतलब वे तैयार हो गए लड़ने के लिए। बंदूक उठा ली नहीं, तैयारी कर ली नहीं, तोप तैयार कर ली नहीं, कमर कस ली। वे अपने दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो गए। मेरे छोटे भाई ने मेरी डैश कर दिया है, मेरी नाक में दम कर दिया है। मेरे छोटे भाई ने मेरी नाक में दम कर दिया है। उंगली में दर्द, एड़ी में दर्द, आँख में दर्द, यह मुहावरे नहीं हैं। नाक में दम करना यह एक मुहावरा है। राम ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए डैश दिया। झंडा गाड़ दिया नहीं, आग में घी डाल दिया नहीं, एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। उन्होंने बहुत सारी मेहनत करी, बहुत अधिक मेहनत करके उन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। यही वाक्य, यही मुहावरा सही है। 12, ताजमहल की सुंदरता देखकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली, क्योंकि वह इतना सुंदर है, सब आश्चर्यचकित हो गए। तो यही ऑप्शन सही है। फोटो खींच ली नहीं, दौड़ धूप कर ली, यह दोनों मुहावरे नहीं हैं। प्रश्न 13, दही बड़ा देखकर राहुल के मुंह में पानी आ गया। तो क्या होगा? घर में पानी आ गया नहीं, गले में पानी आ गया, मुंह में पानी आ गया। दही बड़ा देखकर राहुल के मुंह में पानी आ गया, यही वाक्य, यही मुहावरा सही। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया, यही ऑप्शन सही है। आंख खोलकर, आंखें लगाकर, आंखों में आंखें डालकर नहीं, आंखों में धूल झोंककर भाग गया। हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। मैनेजर मालिक की आंखों में धूल झोंककर
बेईमानी करता रहा। बच्चों पेज को सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न 15, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ डैश है। इसका अर्थ है खाने में नमक मिर्च ज़्यादा डालना नहीं, स्वादिष्ट वस्तु को देखकर जी ललचाना नहीं, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, यही इसका अर्थ है। बहुत ज़्यादा बातें करना नहीं। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ है बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। नए वीडियो में हम प्रश्न 16 से करेंगे। धन्यवाद।